पहले तो इसका जवाब दे दूं ये, बिकॉज दिस इज यूजुअल क्वेश्चन है कि 56 में अगर उसको आप स्टडी करें उस पीरियड में कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया केरला में, दे वर जंपिंग द गन। वो जो एजुकेशन सिस्टम था केरला में विच इज़ हेवीली प्राइवेट और बहुत ज़्यादा रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस उसमें इन्वॉल्व हैं, क्रिश्चियंस हैं, दूसरे नायर सोसाइटी है, ये वो, तो पूरा एजुकेशन सिस्टम उनके कंट्रोल में था। इन्होंने कहा कि नहीं जी ये तो बिल्कुल हम उसके खिलाफ कि हम इसको टेक ओवर कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फ्रॉम बिलो आने लगा और वो संभाल नहीं पा रहे थे। एंड एस गोपाल जो कि नेहरू के बायोग्राफर हैं, राधा कृष्णन के बेटे, उन्होंने 3 वॉल्यूम हिस्ट्री लिखी थी। उन्होंने जेएनयू का हिस्ट्री सेंटर शुरू किया था, प्रोफेसर गोपाल ने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते थे, वो छोड़ के यहाँ आके उन्होंने शुरू किया। तो उन्होंने ये लिखा है कि नमूद्री पाद ने इनको रिक्वेस्ट किया कि भाई आप हमें रिज़ाइन मत करने को कहो, आप हमें डिसमिस कर दो। तो फिर हमारे पास एटलीस्ट जनता के अंदर हमारा ये रहेगा कि भैया हमें डिसमिस करा दिया गया, इमोशन रहेगा, है ना। तो इतना सिंपल भी नहीं है। नेहरू जी एंटी कम्युनिस्ट नहीं थे, ही वॉज बेसिकली अ मार्क्सिस्ट। एंड कम्युनिस्टों ने इतनी गाली दी फिर भी वो उस कम्युनिस्ट क्या कहते थे उनको, रनिंग डॉग ऑफ इंपीरियलिज्म, दैट इज द फ्रेज दैट वाज यूज्ड कि ये तो इंपीरियलिस्ट का कुत्ता है। वो तभी भी उनके खिलाफ नहीं थे, कहते बेवकूफ़ है कहते थे। इस हमारा जो फॉरवर्ड लिखा है वो इरफान हबीब साहब ने लिखा है ना। तो इरफान हबीब साहब ने, उनके पिताजी मोहम्मद हबीब थे, उनके घर भी गए थे, स्कॉलरशिप तो नेहरू जी उनके घर गए क्योंकि वो बहुत बड़े नेशनलिस्ट लीडर थे। तो इरफान हबीब पढ़े अलीगढ़ में ही है बचपन से, मतलब केजी से लेके एमए तक किया। तो ब्रिलियंट बहुत थे, तो उनको ऑक्सफोर्ड में एडमिशन मिल गई पीएचडी के लिए। तो जब उन्होंने अप्लाई किया तो उनका पासपोर्ट रिफ्यूज़ हो गया, क्योंकि तब तक वो कम्युनिस्ट बन चुके थे और उस ज़माने में कम्युनिस्टों को नहीं मिलती थी पासपोर्ट बाहर जाने के लिए। तो इरफान हबीब ने सीधा एक चिट्ठी लिख दी प्राइम मिनिस्टर को। ये नहीं बताया कि मैं मोहम्मद हबीब का बेटा हूँ। उन्होंने कहा कि भाई मेरे को ऐसे ऑक्सफोर्ड के लिए वो आया है तो, और मेरे को नहीं मिल रही, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो जवाहरलाल नेहरू से इसकी आ जाओ, फलाने दिन सुबह सुबह आ जाओ, यहाँ पे लिखा हो सारा है। और ऑफिस में उनको कोई आधा घंटा उनसे साथ डिस्कशन करते हैं। और फिर वो जाकिर हुसैन जो कि उस वक्त वाइस चांसलर थे, हाँ। उनको कहते हैं कि एक लड़का आया था तुम्हारे यहाँ, इंटेलिजेंट तो है पर थोड़ा सा मतलब उसकी जो कम्युनिज्म की जो बातें करता है, जो बचपना है, मतलब उसमें थोड़ा रिलीजियस फेथ की तरह है। एंड द लेटर वो लिखते हैं उसका डिटेल उस दिन मनोज नहीं, उसने बताया नहीं किसी ने, जयराम ने शायद बताया था उसमें सारा बताते हैं कि भाई ये कम्युनिस्ट क्या क्या कर रहे हैं इस वक्त, बेचारे मिसलीड कर रहे हैं। बट फिर भी उन्होंने कहा कि ये ब्राइट आदमी है, बिकॉज नेहरू रेस्पेक्टेड ऑपोजिशन, इसको हमें नहीं रोकना चाहिए। यानी ऑर्डर्ड द होम मिनिस्ट्री दैट क्लियर हिज फाइल, एंड दैट इज हाउ इरफान हबीब, हु इज द टॉलेस्ट हिस्टोरियन ऑफ द कंट्री टुडे, गॉट हिज पीएचडी। नेहरूज डायरेक्ट इंटरवेंशन, है ना। तो खैर बात थोड़ी अलग हो गई। हाँ, मैं पहले सवाल का ही जवाब में था ये कि एंटी कम्युनिस्ट नहीं थे वो। ये जो डिसमिसल ऑफ दैट गवर्नमेंट वाज नॉट बिकॉज ही वाज एंटी कम्युनिस्ट, बिकॉज दैट गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू फंक्शन इटसेल्फ।